Hi friends, how is it going on? I hope that you all will be fine. Welcome to दीपक इंग्लिश वाला चैनल। आज की हम वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज शुरू करी हुई है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे पार्ट 3, एज यू कैन सी, एंड द चैप्टर नेम इज टेंस। टेंस व्हाट, एक ही ऐसा चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जितनी भी हम इंग्लिश अगर बोलते हैं, चाहे हम बोलते हैं या लिखते हैं, उसमें इस चैप्टर का हमारा बहुत ही एक सिग्निफिकेंस रहता है। If we do not have complete knowledge of what tense, then it is very difficult to write sentence, construct sentence, and what to speak sentence. So whether it is what your writing skills or like what speaking skills, this chapter plays a very important role. So in today's video आप सीखेंगे tense का एक what appropriate method कि कहाँ पे हम tense का use करते हैं, क्या इसकी definition है, कितने टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो आपका फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हमारा एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि कहाँ हम एस का यूज करेंगे, कहाँ हम ई एस का यूज करेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि बहुत से टीचर्स भी मतलब लाइक इफ आई जस्ट टॉक अबाउट लाइक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि कहां पे हम एस का यूज करेंगे, कहां पे हम ई एस का यूज करेंगे, और आप सीखेंगे कि इस सिंपल मेथड से जो आपकी टेंस की जो नॉलेज है वो डेफिनेटली अपग्रेड होगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक मिस्टेक्स इन दैट। सो विदाउट मच अडो, लेट गेट स्टार्टेड टुडेज व्हाट new lesson, which is what tenses, and just please do watch this video what till end to comprehend this chapter well. अगर आप भी चाहते हैं कि आपको टेंस की पूरी नॉलेज हो तो प्लीज इस what चैप्टर को till लास्ट तक देखिएगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। लेट गेट स्टार्टेड टेंस चैप्टर। टेंस की चैप्टर को समझने के लिए पहले हमको देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है, let's understand the what definition of tense chapter. Tense indicate when an action takes place. They help us to understand if an action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. पहले हमको ये समझना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जब तक हमको टेंस की डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर मैं टेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं, ये को हमको बताता है कि कौन सा एक एक्शन कैसे होता है। ओके, मींस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कब हो रहा है। देन दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ये हमको हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेदर जो भी एक्शन हो रहा है वो शायद हमारे पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। तो टेंस हमको ये समझाते हैं कि कोई भी एक्शन जो भी पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके बारे में हमको ये इंडिकेट करता है। So guys, I think that you have understood now the definition of tense. This is what which tells us, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको, तो टेंस को हम वहां यूज करते हैं जो कि हमको ये बताता है किसी एक्शन के बारे में, और जो एक्शन हमारा रिलेट करता है पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। तो ये तो फ्रेंड्स हमारी हो गया डेफिनेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ टेंसेस, हमारे कितने टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नाउ यू अंडरस्टैंड नाउ देयर आर 12 टेंसेस। अगर हम बात करते हैं हमारे कितने टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट में बनाया हुआ है। लेट्स व्हाट हैव अ लुक ऑन दिस। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा प्रेजेंट का चार्ट है ये। लाइक प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 present perfect, and number 4 present perfect continuous. Likewise we have past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. Then we have the same like in future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. तो अब तक आपने समझा हमारे जो 12 tenses हैं जो हमारे यूज करेंगे, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते रहेंगे। तो आज के वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कहां करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमारे सब पार्ट्स ऑफ टेंसेस के होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट आर द सब पार्ट्स ऑफ टेंसेस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वी हैव अफर्मेटिव, वी हैव नेगेटिव, देन वी हैव इंट्रोगेटिव एंड देन वी हैव सेकंड इंट्रोगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज affirmative and negative, we know what is that, but first interrogative and second interrogative, it's very important to understand this कि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, कि what is the difference between first interrogative and what second interrogative. So we will understand just what according to what the sub parts of it. So let's what first let me make you understand the first tense, what present indefinite tense and the sub parts of this.
लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ। जितने भी जनरल ट्रूथ होते हैं, हमारे फैक्ट्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या फिर डेली रूटीन होता है, इन सब जगह के लिए अगर ये ऐसे हमारे आते हैं तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर हम बात करें जनरल ट्रूथ, फैक्ट्स, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ और डेली रूटीन में जो भी एक्शंस हमारे किए जाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और अगर मैं इस बात को जरा और सिंप्लीफाई करूं हिंदी में, अगर हमें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके अंत में, अगर हम बात करें एंड में अगर आता है ता है, ते है, ती है। हिंदी में अगर हम बात करें इसको आइडेंटिफाई करने की, तो आपकी इस तरीके से आएगा, ता है, ते है, ती है। इट मींस दैट अगर किसी भी वर्ब के एंड में हमारा ये हिंदी के 3 वर्ड्स आ रहे हैं, ता है, ते है, ती है, तो हमारा कौन सा टेंस बन जाता है? वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। और अगर हम इसकी रूल की बात करें कहां कहां यूज करते हैं, तो जहां पे जनरल ट्रूथ आ रहे हैं, फैक्ट्स की बात हो रही है, हैबिट्स को शो किया जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया जा रहा है, या डेली रूटीन जहां बताया जा रहा है, तो वहां पे हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इन एग्जांपल। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट देखते हैं कि टेंस को बनाने के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं इसमें फॉर्मेट क्या होता है हमारा। सबसे पहले तो देखिए, हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें उसके लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है। सब्जेक्ट के साथ हम इसमें ये हमारा अफर्मेटिव है, जैसा कि मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे, सब पार्ट्स। तो हमारा हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अफर्मेटिव टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का हमारा जो ये फर्स्ट रूल हमने आपको बताया है, जैसे इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ हो गया, फैक्ट्स हो गया, हैबिट्स हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, एंड व्हाट डेली रूटीन। अब इसका फॉर्मेट कैसे हम बनाएंगे? फॉर्मेट में हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट। ये जो एस और ईएस कहां लगना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आफ्टर दिस ओनली, कि कहां कहां हम एस का यूज करेंगे, कहां कहां ईएस का यूज करेंगे। क्योंकि ये कंप्लीटली हमारे कंफ्यूज क्रिएट करते हैं कि कहां मैं एस लगाऊं या कहां पे ईएस लगाऊं। तो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। अब सेंटेंस ये कहता है कि ही ट्राइज टू रिजॉल्व माय प्रॉब्लम, वह मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो ही है हमारा वो सिंगुलर है। क्या है? हमारा सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो हमारा ये वर्ब है हमारा ट्राई, तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ES लगा दिया। अब टू रिजॉल्व, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये ट्राई हमारा वर्ब हो गया, और ये जितना बाकी हमारा है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने यहां देखा कि हमने क्या बनाया, ही ट्राइज टू रिजॉल्व माई प्रॉब्लम्स, वह मेरी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, यानी कि वह मेरी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ES लगा दिया। Let's see, what our second example. Second example say that we try to cut down our expenses. हम अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे we हमारा क्या है? प्लोरल है। अब यहाँ पे जब प्लोरल आएगा तो प्लोरल के साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर्मेट में आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और S और ES भी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे प्लस S और ES विद सिंगुलर, और जितने भी हमारे प्लूरल होंगे उनके साथ हम यूज करेंगे ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हमारा बन गया वी ट्राई टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस, हम यानी कि अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं। वी हमने इसमें यहाँ पे एस और एस नहीं जोड़ा, व्हाई? बिकॉज दिस इज अवर प्लूरल। आई होप दैट गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन, व्हाट अवर सेकंड व्हाट सब पार्ट्स ऑफ दिस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, लेकिन हम नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे डज नॉट और डू नॉट। शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे डजंट एंड डोंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हेल्पिंग वर्ब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सम टाइम व्हाट, कोई भी आपसे पूछ सकता है भाई आप बताइए प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब आप सोचेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो नाउ जो मैं आपको ये रूल क्लियर कर रहा हूं, जो भी आपकी नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाया जाता है। So let's understand this. So now does not singular and do not with plural. So now let's understand this, what in a format. Subject singular में does not, then do not, then verb की first form. अब हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसमें एस और एस हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमारा एस और एस ऐड है।
Let's understand this in a sentence. He does not think to put aside his money. वह नहीं सोचता है पैसों को बचाने के लिए, यानी कि पैसों को एक तरफ रखने के लिए वह नहीं सोचता है। तो पुट असाइड हमारा एक फ्रेज है, तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया है। अब यहाँ पे ही हमारा, ही क्या है हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने डजंट ले लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल, वी डू नॉट ट्राई टू डिमीन अदर्स। डिमीन कहते हैं किसी को नीचा दिखाना। जैसे कई लोगों की नेचर होती है कि किसी को नीचा दिखाना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं डिमीन का। अब देखिए वी हमारा क्या है, यहाँ पे वी हमारा यहाँ पे प्लोरल है, तो प्लोरल के लिए हमने क्या यूज कर दिया, यहाँ पे डोंट का यूज कर दिया। यहाँ पे भी हमारा आ गया ट्राई, और उसके बाद हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड अकॉर्डिंगली हमने इसके क्या ले लिया, डोंट का यूज कर दिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया वी डोंट ट्राई टू डिमीन अदर्स। आई होप दैट इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब and you know what, share it. So please, now I understand this. Is it clear? Now move on, first interrogative and second interrogative. Now understand this first interrogative. What is this first interrogative? First interrogative का हम यूज वहां करते हैं जहां पे हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले लेते हैं। Let's understand this through example. So this is our you know what first interrogative. Now we understand this, the rule of this. We take helping verb in the beginning of sentence. ये आपको यहाँ पे इस बात को बहुत ज्यादा समझना है कि जब हम फर्स्ट इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमें कौन सी बात दिमाग में रखनी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी कभी हम फर्स्ट इंटरोगेटिव बनाएंगे किसी भी टेंस का, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू या डज, तो हमारा शुरू में आ जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म, देन वी यूज यू नो व्हाट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज यू नो व्हाट द फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट इंट्रोगेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया था देयर आर फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इंट्रोगेटिव। व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज द डिफरेंस ओनली। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कैसा डिफरेंस है, तो यू विल बी टेलिंग दिस दैट इन फर्स्ट इंट्रोगेटिव में हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। Let's understand it through example. Number one example is, does the maid clean the messy room? Messy means you know what, dirty room. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो एक मेड है जो घर में काम करने वाली आती है, तो क्या वो गंदे रूम को साफ करती है। तो यहाँ पे देखिए जो मेड है हमारा, वो हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर यानी कि हमने सब्जेक्ट होने के लिए यहाँ पे क्या यूज कर दिया, डज का यूज कर दिया। तो जहां भी कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, तो अकॉर्डिंगली एज आई हैव टोल्ड यू दिस, देन वी विल टेक डज, and if it is plural then we take you know what, do. Let's see you know what others, I mean to the second sentence, do you try to motivate others. अब यहाँ पे जो हमारा you है, you क्या है हमारा, यहाँ पे you हमारा plural है, that is why we have taken you know what, do. So you have to understand the difference between does and do. Does will be taken for singular and do will be taken for plural. So now the second example is, do you try to motivate others. क्या आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं? Let's understand now second interrogative. अब सेकंड इंटरोगेटिव की हम बात करते हैं, तो सेकंड इंटरोगेटिव क्या होता है? सेकंड इंटरोगेटिव को समझने के लिए आपको ये डेफिनेशन देखनी है। वी टेक डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली क्या होती है? जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कि वाई हो गया, वेयर हो गया, यू नो व्हाट हो गया। इस तरीके अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो हमारे वो डब्ल्यू फैमिली में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव है, तो सेकंड इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हम डब्ल्यू फैमिली लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, वी टेक डब्ल्यू फैमिली टू मेक सेकंड इंट्रोगेटिव। सो दिस इज द ओनली वन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इंट्रोगेटिव। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड यू नो व्हाट विद दिस एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट अंडरस्टैंड द यू नो व्हाट फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम क्या करेंगे? डब्ल्यू फैमिली, देन डू, देन डज, देन सब्जेक्ट, then verb first form, then object. Let's see this example. How do you establish peace among others? कि आप किस तरीके से दूसरों के बीच में पीस को establish करते हैं, शांति बनाते हैं। मतलब आप जो दूसरे लोग होते हैं उन लोगों के बीच में आप कैसे शांति को यानी कि पीस को establish करते हैं। यहाँ पे हमने how ले लिया। अब यहाँ पे जो how है आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने तो ये बताया है कि हम W फैमिली का यूज करते हैं, how है हमने कैसे ले लिया? एक हाउ हमारा एक क्वेश्चन वर्ड ऐसा है जो कि हमारा डिफरेंट फ्रॉम, आई मीन टू से अपार्ट फ्रॉम डब्ल्यू फैमिली के लिए आता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन वर्ड है। बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड आएंगे उसमें आप सब देखेंगे सारे हमारे डब्ल्यू फैमिली से रिलेट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट यू नो व्हाट सेकंड एग्जांपल, वेयर डज शी गो टू लर्न इंग्लिश? वह कहाँ जाती है इंग्लिश सीखने के लिए? तो यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली ले लिया हमने, शी हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे डज का यूज कर दिया, और यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, where does she go to learn English?
तो गाइस ये हमारा पूरा कंप्लीट एक टेंस था, फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप कि आपको एवरी रूल इसका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिकॉज आई हैव जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। सो प्लीज गो थ्रू दिस एग्जांपल्स, गो थ्रू द रूल्स टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट फर्स्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ लास्ट में आपको मैं ये बता देता हूं कि कहां पर जैसे हमने ईएस और एस का यूज करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं कि कहां पे हम एस का यूज करेंगे और कहां पे हम ईएस का यूज करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो वेयर टू यूज एस और ईएस, हम एस का यूज करेंगे कहां पे, बेस फॉर्म जो हमारी होती है उसको बनाने के लिए। जैसे सपोज करिए जितने भी हमारे थर्ड पर्सन में ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, तो यहाँ पे हम जितने भी हमारे सिंगुलर फॉर्म्स में होंगे वहां पे हम यूज करते हैं एस का। जैसे कि हम यूज करते हैं कम, कम का हो गया हमारा कम्स, ईट का हो गया हमारा ईट्स, वॉक का हो गया हमारा वॉक। तो आपने देखा जितने भी सिंगुलर फॉर्म्स में हमारे सब्जेक्ट होंगे तो वहां पे हम यूज करते हैं एस का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम ईएस का यूज कहां करेंगे, जिन भी वर्ब के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में हमारे ये लास्ट में ये आए, सी एच आ गया, एस एस आ गया, जेड जेड आ गया, तो वहां पे हम यूज करते हैं आपका ईएस का। किसका यूज करेंगे, ईएस का। अब जैसे देखिए वॉश है तो यहाँ पे हमारा एच आ गया, तो एच का मतलब यहाँ पे हमारा ईएस हो जाएगा। तो जिन भी वर्ब्स के अंत में हमारे ये सब मैंने जो लिखे हैं इसमें एस एस हो गया, सी एच हो गया, जेड जेड हो गया, इस तरीके का हमारे एंड के वर्ड्स के अंदर आता है तो हम यहाँ यूज करेंगे ईएस। मिक्स हो गया, देखिए यहाँ पे एक्स आ गया तो एक्स में हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। अब सपोज करिए डबल जेड आ गया, अब डबल जेड आ गया तो यहाँ पे हमने क्या जो यूज कर दिया, ईएस को हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझेंगे इस चीजों को कि कहां पे हमने एस का यूज करना है और कहां पे हमें ईएस का यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कंप्लीट फर्स्ट टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप एंड आई पर्सनली फील दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका डाउट परसिस्ट है, रह गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई अगर डाउट है रिलेटेड टू अवर फर्स्ट व्हाट टेंस व्हिच इज व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, उसके रूल्स क्या क्या हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।